जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी पद्य खंड में चैप्टर नंबर 1 गुरु नानक द्वारा रचित जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले कवि परिचय देखने वाले हैं, साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सभी को पहले हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका क्या देखा जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका यानी एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन जो है उसका अर्थ को यानी भावार्थ को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय क्या है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म यानी कवि का जन्म कहाँ हुआ था। कवि यानी इनका कवि कौन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि हैं गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जो कि लाहौर में पड़ता है वहां पे हुआ था। और अभी वर्तमान में देखें लाहौर कहाँ पे है, तो लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनका जन्म स्थान जो है वो नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है इनका जन्म स्थान, नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, इनका जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। और यही जो इसका जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, इनकी माता जी का नाम तृप्ता, पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक, रचनाएं इनका देखते हैं यानी इन्हें जो है अपने जीवन में क्या क्या प्रमुख रचनाएं रची है, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनकी मुख्य बातें यानी अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अब जो निकलता है इस चैप्टर से उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, सबसे पहला है गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे, सिख धर्म को इसने जो है पालन किया, सिख धर्म को इसने उत्पन्न किया, उसी में जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषभ देव, है ना। उसी तरह से जो है गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक, इनकी भेंट जो है मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से। यहाँ तक कि इसने कई सारे जगहों की जो है यात्राएं भी की है, लेकिन मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। इनका जो रचनाएं था उन रचनाओं को जो है संग्रहित करने का जो काम किया था वो सिख का 5वां गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनके रचनाओं के संग्रह को संग्रहित करने का काम किया और उसका नाम जो दिया था गुरु ग्रंथ साहिब दिया था। यानी नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो अर्जुन देव ने किया था इसको गुरु ग्रंथ साहिब जो बनाया था वो कब बनाया था, तो 1604 ईस्वी में संग्रहित किया था। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। इसको किसने बनाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और कब बनाया था, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, अगला चीज देखते हैं हम लोग हरिरास। हरिरस जो होता है उसका अर्थ होता है ब्रह्म आनंद। हरिरस का मतलब होता है ब्रह्म आनंद, यानी ब्रह्म से आनंद हो गया तो समझ लीजिए आपको हरि रस प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद है नानक के पद पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित है। इनका जो पद है आपको ये पहला चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। 2 पद है। पहला क्या है, तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। दूसरा पद क्या दे रखा है, तो दूसरा पद आपका दे रखा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। तो यहाँ पे है क्या, तो नानक का जो पद होता है वो अधिकतम पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित होता है। इतना याद रखना है आपको। नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। और इनका जो विचार है वो किससे मिलता जुलता है, तो इनका विचार जो है कबीर दास से मिलता जुलता है। इनका नानक का कथन कबीर दास के कथन से मिलता जुलता है। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ होता है, तो संत के हृदय में। संत के हृदय का मतलब क्या, जो क्रोध में क्रोध नहीं समझता है, जो दुख में दुख और सुख में एक समान रहता है, जो कि क्या बोल सकते हैं निंदा और उसकी जो है प्रशंसा में वो जो है एक समान रहता है। ऐसे ही व्यक्ति जो है के हृदय में जो है क्या बोलते हैं ब्रह्म का निवास स्थान होता है। ठीक है, अगला है आपका महियल का अर्थ क्या होता है, तो महियल का अर्थ होता है धरती पर। क्या होता है, धरती पर। मृत्यु उनकी बात करें तो मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में और वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। वाहे गुरु, है ना, अपना प्राण जो त्यागे थे वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण को इन्होंने त्याग दिया था। तो ये हो गया आपका कुछ कवि परिचय यानी गुरु नानक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, या फिर यहाँ से आपका कई सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं क्या, तो अब हम लोग देखेंगे क्या भाई, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एक एक करके उसका भावार्थ यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते। जय हिंद, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो इसके रचयिता गुरु नानक हैं। तो गुरु नानक कवि द्वारा रचित जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनेंगे यानी कि भावार्थ देखेंगे। और साथ साथ इसका दूसरा पद जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भी हम लोग जो है भावार्थ देखने वाले हैं। दोस्तों आपने परिचय देख लिया, अब हम लोग जो है भावार्थ इसका देखेंगे। कवि परिचय तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब इसका लाइन बाय लाइन हम लोग भावार्थ देखेंगे
क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जीवन क्या है, यानी जन्म क्या है, व्यर्थ है। राम नाम बिनु यानी राम नाम के बिना, बिरथे जगी जन्मा यानी जन्म क्या है, व्यर्थ है संसार में। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी राम नाम के बिना संसार में क्या है, जीवन व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी राम नाम के बिना संसार में जीवन व्यर्थ है। भिखू खावे भिखू बोले यानी राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। बिनु नावे निहिफलु मटी भ्रमना, और इसके बिना यानी बिनु नावे यानी भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे यानी राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। निहिफलु मटी भ्रमना, और राम नाम के बिना जो हमारा मनुष्य शरीर है वो निष्फल होकर भ्रमण करते रहता है, निष्फल होकर भटकते रहता है। ठीक है, यहां तक। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करें, बड़े बड़े पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञानों का बखान करते हैं सुबह और शाम। ठीक है, बड़े बड़े पुस्तक व्याकरण पाठ इन सभी का जो है बखान करते हैं, इन सभी के ज्ञानों का जो है सुबह शाम निकालकर बखान करते हैं ज्ञानों का। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां, लेकिन बिना गुरु के शब्द का जो है, बिना गुरु का नाम लिए राम नाम का जाप किए जो है उस प्राणी को मुक्ति कहां है। प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे, और जो प्राणी राम नाम के बिना जीता है वो उलझकर मर जाता है। दंड कमंडल शिखासूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, दंड कमंडल यानी दंड कमंडल शिखा बढ़ा लेते हैं, सूत धारण करते हैं, ये सारा चीज बाह्य आडंबर को अपनाकर दंड धारण करते हैं, कमंडल धारण करते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, शिखा यानी चोटी, शिखा बढ़ा लेते हैं, सूत पहनते हैं, धोती धारण करते हैं, ये सब धारण करके जो है अति भ्रमनु करे, वो तीर्थ यात्रा करते हैं। भ्रमनु करे वो भटकते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन फिर भी उसे राम नाम के बिना उसको शांति नसीब नहीं होता है, शांति नहीं आता है। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, और हरि का नाम लेकर यानी भगवान का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो है अपनी पारी पर है, यानी अपना पैर पुजाते फिरते हैं। ठीक है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, यानी जटा बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाते हैं, मुकुट जटाओं का मुकुट बनाते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, वस्त्र को छोड़कर नग्न घूमते हैं। जेते जिए जंत जल थल, और इस तरह से अपना जीवन को जीते हैं किसी तरह से धरती पर, इस तरह से अपना जीवन किसी तरह से धरती पर जहां तहां होकर के बिताते रहते हैं। सरब जिया, अपना जीवन किसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। गुरु प्रसादी राखिले, गुरु के प्रसाद को जो है जिसने भी राखा है, जिसने भी पिया है, जिसने भी ग्रहण किया है, जन को हरिरस नानक झोली पिया। और गुरु नानक कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु नानक यानी कि लेखक यहाँ पे कहते हैं नानक ने हरि के रस को यानी कि हरि के रस को जो है झोली में रख करके उसे पी लिया है, उसे घोंट लिया है। ठीक है, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया, यानी गुरु के प्रसाद को जिसने भी रखा है, जैसे कि नानक ने हरि के रस को पीकर जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो गया है उन्हें, इसी तरह से बताए हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो आपका है पद वो क्या है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी गुरु नानक द्वारा ही रचित है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं समझता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी जो मनुष्य दुख में दुख नहीं समझता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख और स्नेह में जो है एक सा रहता है, सुख स्नेह और भय में एक समान रहता है। कंचन माटी जाना है, और जो सोने को मिट्टी समान समझता है, नहीं निंदा ना ही स्तुति जाकर, ना किसी की निंदा करता है ना किसी की प्रशंसा करता है। लोभ मोह अभिमान, ना तो लोभ है ना मोह है उन्हें किसी चीज का। हर्ष शोक तय रहे नहीं आरो, हर्ष यानी कि खुशी और शोक यानी कि दुखी में एक सा रहता है। ना ही मान अपमान, ना वो मान और अपमान को चाहता है, यानी कि एक तरह से बोले ना तो वो मान और अपमान में एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे, ना मान अपमान में जो है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, आशा यानी कि इस संसार से उन्हें जो है आशा और निराशा के जो है बिल्कुल वो परे हैं, त्याग दिया है आशा और निराशा को लेकर। ठीक है, जगते रहे निराशा, ये संसार से वो बिल्कुल जो निराश नहीं रहते हैं। काम क्रोध जे ही पर से नाहीं, जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह इन सभी से परे होता है, घट ब्रह्म निवासा, उसके हृदय में जो है ब्रह्म का निवास स्थान है। ठीक है, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तिन्न यह जुगति पिछाने, यानी गुरु का कृपा जिस नर पे हो जाती है, तिन्न यह जुगति पिछाने, वह इस जगत को पीछे छोड़कर अपनी युक्ति को पा लेते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नानक जी यानी गुरु नानक जी जो है वो गोविंद से यानी वो गोविंद में इस प्रकार मिल गए हैं, गोविंद यानी कि हरि की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी संग पानी लीन हो जाता है।
ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा और इसका नोट आप करेंगे, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और नहीं तो यहाँ से जो है वीडियो आप डबल करके देखें, एक दो बार करके और देखें, काफ़ी लंबा नहीं है, तो आपको जो है इजली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आप कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोग अगला वीडियो लाएंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें सब्जेक्टिव करेंगे। तो इसने आपने ये चीज़ जो है सीख लिया होगा कि गुरु नानक जो है राम की भक्ति यानी हरि भक्ति पर जो है जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।